देखिए फैक्ट की नेक्स्ट क्लास में आज हम देखते हैं नोबेल प्रोसाइज 2020 में। देखिए अब तो मिलेंगे नेक्स्ट 2021 में, लेकिन वो एक साल पीछे तक के भी पूछ सकता, तो इसलिए हम 21 के तो याद करेंगे जब आएंगे नए वाले। इतना हम देखते हैं 2020 के नोबेल प्रोसाइज। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं हम रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो देखिए ध्यान से, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो ये ट्रिक के माध्यम से एक बार में याद हो जाएंगे, बस आप इन्हें ध्यान से देखें एक बार, क्योंकि क्वेश्चन एक आता, नाम अजीब होते हैं लेकिन आता है एग्जाम में। तो आप नहीं याद करोगे, कोई और याद करेगा, लेकिन एग्जाम में पूछता है इससे ज़रूर एक। तो देखें रसायन का नोबेल पुरस्कार आप ऐसे याद रखें, रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 लोगों को मिला है। तो एक तो ये तो है यूएसए के हैं, जिनका नाम ये तो है यूएसए के, अभी बताते हैं इनके बारे में। और एक ये कहाँ के हैं, ये हैं फ्रांस के, फ्रांस के हैं। तो देखें ये जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है इनका नाम है इम्यूनल चरपेंटियर, इम्यूनल चरपेंटियर। और इनका नाम है जेनिफर डाउडना, डाउडना। नाम देखो अजीब मिलेंगे थोड़े से, क्योंकि इनके हर बार ही ऐसा होता है, लेकिन हमें याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे देखें रसायन का ट्रिक के माध्यम से देखें, अभी याद हो जाएंगे। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार क्या नाम है, पहला का नाम है इम्यूनल चरपेंटियर और इसका नाम है जेनिफर डाउडना। देखिए पूरा नाम ना याद हो, लेकिन आप एक आधा लिंक हो ना तो एकदम ऑप्शन देखते ही तुरंत काम चल जाएगा। तो देखें ऐसे याद रखें रसायन, रसायन क्या होता है, जैसे पेंट नहीं बनते पेंट, तो वो सारे केमिकल से तो मिलके बनते हैं, वो सारे के सारे किससे मिलके बनते हैं, केमिकल से। तो ऐसे याद रखें जो पेंट बनते हैं वो मिलके रसायन या केमिकल से मिलके बनते हैं। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, इसको पकड़ें आप, पेंटियर। पेंटियर मतलब ये रहा PENTIER, और पेंट नहीं करते, पेंट करने वाला पेंटियर। तो ऐसे याद रखें चर पेंटियर। तो रसायन और पेंट एकदम दिमाग में आएगा तो याद हो जाएगा। रसायन का नोबेल पुरस्कार क्या हो गया, इम्यूनियल चर पेंटियर, पेंट करने वाला पेंटियर। तो ऑप्शन से काम चल जाएगा, इम्यूनियल चर पेंटियर। पेंटियर से याद रखेंगे, केमिकल रसायन के बने होते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखिए कैसे याद रखोगे आप, जेनिफर, ये फ्रांस के थे, जेनिफर डाउडना। तो देखो उसको याद रखें, देखिए इसका इंग्लिश में देखिए पीछे क्या लिखा रहा, DNA। मतलब ऐसे नहीं होता DNA, जैसे DNA क्या होता, ये होता DNA डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, DNA। तो ये केमिस्ट्री में तो होते हैं, बायो की जैसे भाषा में देखा होगा आपने कि क्या DNA RNA। तो DNA क्या होते हैं, हमारे रसायन के बने होते हैं, तो ऐसे याद रखना DNA। तो DNA कहाँ पे हो गया, देखो बायो, बायो में क्या हो गया आपकी बायो में, लेकिन बायो में ये मिलते नहीं, तो ऐसे याद रखिए रसायन का। तो DNA, डाना, डना से याद रह जाएगा DNA, कहाँ, रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो पहले तो याद रह जाएगा इम्यूनियल चारपेंटियर और दूसरे का नाम है जेनिफर डाउडना, याद आ जाएंगे एक बार। अब जब आप ऑप्शन में मिलेंगे तो एक बार में टिक लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट फिर से, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार इन मेडिसिन। मेडिसिन में देखें कितने लोगों को मिला, तो 3 को मिला है। पहले का नाम है हार्वे जे आल्टर, दूसरे का नाम है माइकल ह्यूटन, तीसरे का नाम है चार्ल्स एम राइस। ये यूएसए के, ये ब्रिटिश के और ये यूएसए के हैं। तो देखिए चिकित्सा को आप ऐसे रखें, डॉक्टर मेडिसिन लाइन में है ना, तो डॉक्टर में ऐसे याद रखें कि डॉक्टर के पास कब खाए, जब इसके पास राइस, राइस मतलब क्या होता है, चावल, वो वाला याद रखें राइस। तो इसने चावल ज़्यादा खा लिया, ये क्या हो गया, मोटा, और मोटा हो गया तो फिर कहाँ जाएगा, डॉक्टर के दौरे। तो चार्ल्स एम राइस, तो राइस से याद रखें, राइस जब चावल खावे फूल जाए ऐसे याद रखें। तो चावल से क्या हो गया, मोटा हो गया, तो कहाँ जाएगा ये, जैसे पथरी वथरी हो जाए तो ऐसे कहाँ जाएगा, चिकित्सा डॉक्टर के पास। तो राइस से याद आ जाएगा, ये तो चिकित्सा है। देखिए अब जब राइस खाए तो ज़्यादा मोटा सा हो गया, टन भर का हो गया, टन मतलब 100 किलो का हो गया, तो हो रहा है 1 टन का इनको, तो ऐसे याद रखे टन। तो ह्यूटन, तो माइकल ह्यूटन। तो चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन किस में हो गए, चिकित्सा में। देखिए इसको ऐसे याद रखें, विलियम जे हार्वे। एक विलियम हार्वे सुना होगा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, विलियम हार्वे। तो यहाँ से आ जाएगा, वो भी बॉडी में बहता है, जब हमारा खून अच्छा होगा, चिकित्सा मतलब हम ठीक ठाक होंगे तभी तो हमारी बॉडी में खून बहेगा। तो उनका नाम था विलियम हार्वे, तो वो याद हो जाएगा उससे इसको। तो हार्वे जे आल्टर, नहीं तो किसी को याद नहीं तो एक साथ याद करना, राइस, राइस किसने खाए थे, टन हो गया था, और फिर अल्टर, टर टर कर रहा वो, टन टर राइस, एकदम याद आ जाएगा, राइस टन टर, टन टर, टन टर, ऐसे याद रखना। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हो गया हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 लोगों को। पहले का नाम है रॉजर पेनरोज, ब्रिटिश के थे ये। इंड्रिया गेज, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और रेनहार्ड गेंजल, ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। देखिए आप ऐसे याद रखें, भौतिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल, फिजिकल मतलब जैसे बॉडी वॉडी होती है हमारी। तो ऐसे याद रखें, रेन, रेन बारिश पड़ रही है, बारिश में क्या कर रहे, हार्ड डांस नहीं करते, जब रेन डांस कर रहे, तो डांस क्या करेंगे, फिजिकली होता, बॉडी से करके दिखाएंगे। तो रेन हार्ड कर रहे, रेन हार्ड, हार्ड मतलब रेन में क्या कर रहे, हार्ड डांस कर रहे, ऐसे रेन में हार्ड काम कर रहे, डांस कर रहे हैं। और उनकी एडी क्या हो गई, एडी उनकी फट गई, एंड्रिया से याद रखना, एडिया क्या होगी,
होगी, धस गई डांस करते करते, एडी क्या होगी, फंस गई। और रोज रोज डांस कर रहे थे, जब रोज रोज डांस करेंगे एडी फट गई तो पेन भी रोज रोज होएगा। तो ऐसे याद रखिए, भौतिक का नोबेल पुरस्कार रेन हार्ड, क्योंकि रेन में क्या कर रहे थे, वो डांस कर रहे थे तो हार्ड चीज़ कर रहे थे, एडी फट गई, एडी रोज रोज फटेगी तो पेन भी रोज रोज होगा। तो रोजर पेन रोज भौतिक का, एंड्रिया गेज किसका हो जाएगा, भौतिक का, और रेन हार्ड गेंजल भी किसका हो जाएगा, भौतिक का नोबेल पुरस्कार। तो एकदम तीनों माइंड में आएंगे तो ऑप्शन से टिक लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार इन लिटरेचर में तो एक को मिला, इनका नाम है लुइस गुल्क, लुइस ग्लुक। कहाँ के, ये अमेरिका के। तो इनको ऐसे याद रखें, देखें आप, जैसे आपने सुना होगा लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 18वां। तो ये लुई कहाँ पे मिले, जैसे फ्रांस के समय आपसे पूछेगा क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, लुई 16वां था। तो ये लुई कहाँ पे मिलता, हिस्ट्री में। और ये साहित्य क्या होता है, लिटरेचर ही तो होता है, ऐसे याद रखना। लुइस, लुइस गुल्क कहाँ का हो गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, लुइस गुल्क को। कहाँ के थे, अमेरिका का। तो ये तो एकदम याद आ जाएगा, लुइस से याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखें, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र मतलब पैसे से रिलेटेड होता। तो आप ऐसे याद रखें इसको, पहले का नाम है पॉल मिलीग्राम और दूसरे का नाम है रॉबर्ट विल्सन। तो देखें ऐसे याद रखिए, मील आ रहा, मील, मील क्या होगा, जब पैसे कमाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, मील में। तो पॉल मिलग्राम, पॉल मिलग्राम, मील में गए काम करने के लिए, तभी तो मिलेगा पैसा, अर्थशास्त्र, तभी तो हमारी इकोनॉमी बढ़िया होगी। तो पॉल मिलग्राम। और जब मिल में जाएंगे काम करेंगे तो वहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, जान लगाने की, तो विल पावर लगानी पड़ेगी, तभी तो हमारे बच्चे जो उन्हें सन वन है तभी तो वो मजबूत, उन पर पैसा रहेगा। तो ऐसे याद रखना, मिल, मिल में क्या लगाई, विल, विल मतलब होती है पावर, शक्ति, अपनी विल पावर सारी लगा दी अपने बच्चे के लिए, अपने सन के लिए। तो ये दोनों किससे याद रहेंगे, अर्थशास्त्र से। पहले का नाम हो गया पॉल मिलग्राम, दूसरे का नाम हो गया रॉबर्ट विल्सन। नेक्स्ट देखें, शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन पीस। तो पीस में किसको मिला, शांति में किसको मिला, तो एक संस्था है जिसका क्या नाम है, WEP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इनको मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। अब देखें, अगर तुम किसी को खाने को दे जाओ तो वो तो शांत बैठा रहेगा अपना, बस खाने के लिए ही तो सब क्यों लड़ते, ज़्यादातर अपना पेट भरने के लिए, खाने के लिए। तो खाद्य कर दो, ऐसे याद रहेगा कि भैया खाद्य कार्यक्रम चले जाओ तो हम शांत रहेंगे। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WEP। तो ये 6 क्षेत्र में दिया था, तब 6 के 6 याद रखेंगे। बाकी 2021 के आ जाएंगे, उन्हें याद कर लेंगे। तो अगर नोबेल पुरस्कार का एक क्वेश्चन आता तो आपका जरूर ठीक होगा। थैंक यू।